स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल राजन क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में बच्चों कक्षा 12वीं का जो परीक्षा हुआ है, यानी कि जो पेपर है वो है भौतिक विज्ञान का 2025 का देख रहे हैं। भौतिक विज्ञान का पेपर, इसकी कोडिंग क्या है 346 JX। इस कोडिंग का पेपर मेरे पास आ चुका है। यदि आपके पास कोई और सेट का कोड, किसी और कोड का सेट है तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पे भेज सकते हैं 6392665251 पे। तो चलिए बिना देर के मैं इस वीडियो को सॉल्यूशन के रूप में बदलने वाला हूं। तो चलिए फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि बोर्ड परीक्षा से जुड़े हुए कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए स्पेशल क्लासेस यहाँ पे चलाई जाती है। तो चलिए बिना देर किए मैं क्वेश्चन को लेकर आगे बढ़ता हूँ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर में क्या कहा जा रहा है। तो पहला प्रश्न ये रहा आपका, दोनों पेपर जो है हिंदी और इंग्लिश वर्जन में दिया गया है बच्चों। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है, कह रहा है क वाले में कि यन प्रकार के अर्धचालक में अल्पसंख्यक आवेश वाहक होते हैं। तो चलिए बताइए कि यह प्रकार के जो अर्धचालक होते हैं इसमें अल्पसंख्यक आवेश वाहक होते हैं। किसके द्वारा आवेश बहते हैं? इलेक्ट्रॉन द्वारा। पहला ऑप्शन है बच्चा आपका इलेक्ट्रॉन द्वारा, होल द्वारा, इलेक्ट्रॉन तथा होल दोनों द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका होल द्वारा, ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका है, एफ फोकस दूरी के एक अवतल दर्पण की मुख्य अक्ष पर 4F दूरी पर 6 सेमी लंबी वस्तु रखी है। वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात करनी है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप इसको लगा सकते हैं। ये न्यूमेरिकल है, ये पेन कॉपी से लगाना पड़ेगा। तो आप इसको लगा के हल कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला जो होता है 1/F = 1/V + 1/U। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आप लगाएंगे और ये किस तरीके से इसी फार्मूले से लगेगा। तो जैसे कि यहाँ पे पहले आपको दे रखा है कि जो मुख्य अक्ष पर जो 4F है ये फोकस दूरी, ये क्या है, ये वस्तु की दूरी है। तो आप इसको लिख सकते हैं और ये वस्तु की लंबाई दे रखी है। प्रतिबिंब निकालेंगे और फिर उसके बाद प्रतिबिंब की लंबाई निकाल के आप इसको टिक कर लीजिएगा। ठीक है, सॉल्यूशन करने के बाद जो आपका सही उत्तर आएगा आप उसको लगा दीजिएगा। यदि आप लोग का आ गया तो ठीक है, नहीं आया हो तो मैं इसको कमेंट बॉक्स में आपको रिप्लाई कर दूंगा कि इसका सही उत्तर क्या होगा। ठीक है, क्योंकि इसके लिए पेन चलाना थोड़ा ज़रूरी है, तो न्यूमेरिकल है, इसको सॉल्व करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसको लगा के बताइए। आप लोग अगर किए हैं तो बताइएगा, जिसको नहीं आ रहा है वो मुझसे पूछ सकता है कमेंट बॉक्स में, इसको कमेंट के माध्यम से रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या ग देखिए, कह रहा है इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन को समान विभवांतर से त्वरित किया जाता है। इनकी डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य का अनुपात है। तो इसका कौन सा सही होगा? ME/MP, MP/ME 1 √MP/ME। तो इसका सही उत्तर होगा आपका सेकंड वाला MP/ME। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका घ वाला। बोला जा रहा है कि एक बंद पृष्ठ के भीतर यन वैद्युत द्विध्रुव स्थित है। बंद पृष्ठ से बद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स होगा। इसका ऑप्शन कौन सा होगा बाबू? पहला ऑप्शन है Q/ε0, दूसरा है Q/N/ε0, तीसरा है NQ/ε0, चौथा है आपका शून्य। तो ज़रा ध्यान से इसकी बातों को समझने का प्रयास करिए कि यन वैद्युत द्विध्रुव स्थित है। ठीक है, बंद पृष्ठ के भीतर है। देखो बाबू, भीतर होता है तो कुल वैद्युत फ्लक्स अगर पूछे तो उसका मान शून्य होता है। ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ वाला सही होगा। अगला प्रश्न कहता है निम्न आवेशित कणों को समान वेग से एक समान चुंबकीय क्षेत्र में प्रक्षेपित किया जाता है, सबसे अधिक बल आरोपित होगा। तो इलेक्ट्रॉन पर, प्रोटॉन पर, अल्फा कण पर, ड्यूट्रॉन पर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका अल्फा कण पर। ठीक है, उसके बाद आपका होता है प्रोटॉन पर, फिर इलेक्ट्रॉन पर। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 4 पे। तो देखिए क्या बोला जा रहा है, स्वप्रेरण गुणांक का मात्रक है। ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है वेबर प्रति एम्पियर, दूसरा है जूल प्रति एम्पियर स्क्वायर, तीसरा है हेनरी, चौथा इनमें से सभी।
तो इसका सही उत्तर मैं आपको बता दूँ, उसमें प्रेरण गुणांक का मात्रक जो होता है वो होता है हेनरी। क्या हो जाएगा? हेनरी हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। यदि आपको ये सारा क्वेश्चन समझ में आया तो आप इसको देखिए, हिंदी वर्जन के साथ साथ इंग्लिश वर्जन भी दिया है। क्वेश्चन बहुत ही आसान था। देखिए, ब्रूस्टर का नियम लिखना था जो कि 1-1 नंबर का है। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होता है? 4 ओम प्रतिरोध तार वाले वृत्ताकार मोड़ा जाता है व्यास। देखिए, ये भी क्वेश्चन न्यूमेरिकल ही है। सूक्ष्म तरंगे किन्हीं दो उपयोग, देखिए सूक्ष्म तरंगों के किन्हीं दो उपयोगों को लिखना था। ये तरंगों के बारे में मैंने जानकारी दी थी आप लोगों को। वाटहीन धारा क्या होती है ये भी समझा सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था और विश करेंगे। देखिए, एक क्वेश्चन और भी आया है बाबू। गाउस की सहायता से पतले आवेशित गोली खोल के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र प्राप्त कीजिए। और ये आया है आपका तरंग से। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग पढ़े होंगे। अगला क्वेश्चन है, ठोसों में ऊर्जा बैंड के आधार पर चालकों व अर्धचालकों में अंतर स्पष्ट करना है। बहुत सारा क्वेश्चन बताया गया था, आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो केमिस्ट्री के दिन यानी रसायन विज्ञान के दिन तैयारी आपकी ज़बरदस्त होनी चाहिए। उम्मीद करेंगे आपका फिजिक्स का पेपर बहुत अच्छा गया होगा। जिसका अच्छा नहीं भी गया होगा तो भी वो क्वेश्चन पेपर खाली तो नहीं छोड़ के आए होंगे। ठीक है, तो आपको अच्छे से अच्छे नंबर मिलेंगे, टेंशन मत लीजिएगा। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद बच्चों, जय भारत।